अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 दैट इज रिप्रोडक्शन उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया, जिसमें हमने बाइनरी फिशन को डिस्कस किया, मल्टीपल फिशन क्या होती है और लास्ट में हमने फ्रेगमेंटेशन को पढ़ा। हमने इन तीनों टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया, थ्रू डायग्राम डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पर शो कर रही है, वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें। आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हम देखेंगे क्या है हमारे पास बडिंग। बडिंग क्या होती है? जिस तरह आप देखो पोटैटो एक होता है, पोटैटो के ऊपर एक साइड पे एक छोटा सा एक और पोटैटो बनना शुरू हो जाता है, बिल्कुल एक साइड पे बिल्कुल छोटा सा। और ये जो होती है इसको हम कहते हैं बडिंग। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के साथ दूसरा ऑर्गेनिज्म उसी के साथ अटैच होके ग्रो करना शुरू हो जाए, तो इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? बडिंग। अगर हम बडिंग की डेफिनेशन को पढ़े, बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ स्मॉल बड इज फॉर्म्ड एंड डेवलप्स इनटू अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म। एक छोटी सी बड बनती है उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर और एक नया ऑर्गेनिज्म वहां से बन जाता है। ठीक है, अगर हम बडिंग की बात करें तो ये क्या है हमारे पास? कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है अमंग यीस्ट, फंजाई एंड सम प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे बडिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है। ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, अगर हम बडिंग इन यीस्ट देखें तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? एक पेरेंट यीस्ट है। ठीक है, पेरेंट यीस्ट के ऊपर एक सेपरेट बड बनना स्टार्ट हुई। वो उस बड बनने के बाद न्यूक्लियस 2 सेल में डिवाइड हो गया, क्योंकि उसके साथ एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म था, तो न्यूक्लियस ने भी अपने आप को डिवाइड कर लिया। और लास्ट प्रोसेस में क्या होगा, वो न्यूक्लियस उस बड में चला जाएगा और वो बड या तो उसी ऑर्गेनिज्म के साथ रह के ग्रो करेगी या तो वहां से सेपरेट हो जाएगी, और इसी के साथ एक और बड भी बन जाती है। इसका मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म के साथ एक ही बड बनेगी, एक से ज्यादा बर्ड्स भी बन सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है बडिंग इन हाइड्रा। सेम टू सेम वही प्रोसेस है। क्या होता है? हाइड्रा एक प्लांट है, इसके साथ एक बड बनना स्टार्ट हुई, बड ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। ग्रो करने के बाद वो उस प्लांट से सेपरेट हो जाएगी, तो इस तरह से ये भी बडिंग के थ्रू नए प्लांट्स बन सकते हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखें इसमें बडिंग इन कोरल्स। कोरल्स क्या है? ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कोरल्स के अंदर बडिंग जो है, बर्ड्स डिटैच नहीं होती, उसी ऑर्गेनिज्म के साथ रह के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। अब ये किस तरह से बनाती हैं? आप इस तरह से कह सकते हो कि कोरल्स जो है ये एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? फॉर्म बिग कॉलोनीज बिकॉज द बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय रिमेनिंग अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी। क्या होता है, बर्ड बनी तो है पेरेंट बॉडी के साथ, लेकिन वहां पे वो बर्ड उस पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं होती, उसी के साथ रह के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती है, और वहां पे एक से ज्यादा बर्ड्स बन सकती हैं। तो जब वहां पे बहुत सारी बर्ड्स बनेंगी, बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनी ऑफ कोरल्स। बडिंग के बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम इसमें देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड स्पोर। क्या होता है? एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसके अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, एक छोटे से ग्रेन के साथ, एक छोटे से दाने की हेल्प से। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन है वो मेनली राइजोपस में देखा जाता है। जो राइजोपस हैं ये मेनली स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया किसे कहते हैं? When rhizopus reaches a reproductive age, its body cells form thick-walled spore sacs called sporangia। वो सैक्स हैं जिसके अंदर स्पोर्स ने स्टोर होना है, जिसके अंदर स्पोर्स ने जहां पे जाके रिप्रोड्यूस करना है, तो उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? स्पोरेंजिया। स्पोर। In each sporangium, a cell divides many times and forms many daughter cells called spores। हर sporangium में, sporangium क्या है? sporangia का सिंगुलर है। ठीक है, तो हर sporangium में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। सिंगल सेल बहुत सारे न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाता है, डॉटर सेल्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पोर। Each spore is covered with a thick wall called cyst। ठीक है, हर स्पोर एक थिक वॉल से कवर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिस्ट। दे कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। और वो सिस्ट क्या करती है? उसको अनफेवरेबल कंडीशंस के थ्रू सर्वाइव करवाती है, उसको डैमेज से बचाती है, उसको जो एक्सटर्नल जो उसको हार्म हो सकता है उससे प्रिवेंट करती है।
When sporangia are mature, they burst and release spores. एक दफा जब sporangia mature हो जाएंगे, वो burst हो जाएंगे वहां से और spores को release कर देंगे. Under favorable conditions, the spores germinate and develop into a new rhizopus. जब favorable conditions आती हैं तो spores germinate करते हैं और एक नया rhizopus बना देते हैं. तो ये क्या हमारे पास spore formation के थ्रू, किस तरह से spore formation के थ्रू एक नया organism develop होगा. Next type of asexual reproduction हम इसमें पढ़ेंगे, that is पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस क्या है? पार्थिनोजेनेसिस हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जिसमें एक अनफर्टिलाइज्ड एग एक नए एम्ब्रियो में डिवेल्प हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्थिनोजेनेसिस. इसमें हम एग्जांपल लेते हैं शहद की मक्खियों की. शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, उसके अंदर एक क्वीन बी होती है, कुछ वर्कर बीज होती हैं और कुछ ड्रोन्स होते हैं. ठीक है, तो वो क्वीन बी क्या करती है? एग्स ले करती है, जबकि जो वर्कर बीज और ड्रोन्स होते हैं वो दूसरे फूलों से जाके रस इकट्ठा करते हैं, उसका जो है वो स्वीट नेक्टर इकट्ठा करते हैं और उसको लाके अपने जो उनके छत्ते के अंदर जो छोटे छोटे होल्स बने होते हैं उसके अंदर उनको स्टोर करते हैं और हनी बना देते हैं, शहद बना देते हैं. ठीक है, अब इसमें पार्थिनोजेनेसिस कैसे होता है? मैंने आपको बताया कि क्वीन बीज जो है वो क्या करती हैं? एग ले करती हैं. ठीक है, अब कुछ तो एग्स होते हैं जिनके साथ आके मेल के स्पर्म्स आके उनको फर्टिलाइज कर देते हैं, एक नई मक्खी बना देंगे, एक नई बी बना देंगे. लेकिन कुछ एग्स क्या होते हैं, उनके साथ स्पर्म आके अटैच नहीं हो सकते, किसी भी वजह से स्पर्म उनके साथ अटैच नहीं हुए, फ्यूज नहीं हुए, तो वो एग्स जो है वो वेस्ट नहीं होते. वो एग्स एक नए जो है वो बी में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक नए ड्रोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल बी में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, जो फीमेल बीज होती हैं वो तो नेक्स्ट जनरेशन में जाके एग्स दोबारा से ले करेंगी, लेकिन जो मेल बीज होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, ये स्पर्म को फ्यूज करेंगे और दूसरा ये नेक्टर को इकट्ठा करने में हेल्प करेंगे. पार्थिनोजेनेसिस इसी तरह से है कि जब एक अनफर्टिलाइज्ड एग, एक वो एग जिसके साथ स्पर्म आके फ्यूज नहीं हुआ, वो बगैर फर्टिलाइजेशन के एक नया एम्ब्रियो बना दे, एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, तो इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? पार्थिनोजेनेसिस. Parthenogenesis is a type of asexual reproduction in which an embryo develops from an unfertilized egg. It results in offsprings that are genetically identical to their parents. इनमें वो offsprings बनते हैं जो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स के अंदर होता है. अगर प्लांट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, उसको हम क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पी. It is a form of asexual reproduction in plants in which fruits or other plant structures are produced without fertilization. और इसमें क्या होता है? मेनली सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल जो ग्रेप्स हैं, इनमें भी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सिर्फ एक ही सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक. आज की वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट टाइप्स को पढ़ा, जिसमें हमने बडिंग पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है और लास्ट में हमने पार्थिनोजेनेसिस को पढ़ा. आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी. अगर इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें. इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.